आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जिले के तितलिया डैम ओपी थाना क्षेत्र के चंद्रघटी गांव में तालाब में डूबने से 5 वर्षीय मासूम आरव कुमार की दर्दनाक मौत हो गई है। आरव अपने पिता मुकेश यादव का पुत्र था। जानकारी के अनुसार वह अपनी दादी और चाचा के साथ खेत पर गया था। खेलते खेलते वह खेत के पास स्थित तालाब की ओर चला गया। कुछ देर बाद जब परिजनों ने उसे आसपास नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान चाचा ने आरव को तालाब की सतह पर अचेत अवस्था पर देखा। इसके बाद उसे तुरंत तालाब से बाहर निकालकर सदर अस्पताल कोडरमा ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, समराला के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्कूल की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल वर्कर गुरप्रीत गोपन ने आरोप लगाया कि कुछ छात्र स्कूल समय में कक्षाएं छोड़कर स्कूल के पीछे स्थित बंद कमरों में जाते हैं, जहां कथित तौर पर हंगामा और तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बंद कोठी के मालिक राजवीर मंगत ने दावा किया है कि छात्रों द्वारा खिड़कियों, दरवाजों और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया तथा उन्होंने कई बार स्कूल प्रबंधन की शिकायत भी की है। वहीं स्कूल शिक्षिका मंजित कौर ने बताया कि निर्माण कार्य के कारण पीछे की कुछ दीवारें नीचे होने से कुछ शरारती छात्र इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीवारें ऊंची की जाएगी, लोहे के एंगल लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। समराला से परमिंदर वर्मा की रिपोर्ट। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। कोई कार्रवाई नहीं करी, इस तरह की कोई गल नहीं है। देखो, साडा एक बड़ा स्कूल है, पहली गल तां शहर दे विच है और नीयर अबाउट 1000 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਟੀਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। तो इस हफ्ते क्योंकि साडे स्कूल 'ਚ प्रिंसीपल नहीं है, DDO नहीं है ਤੇ मैडम नवे बने ने इंचार्ज, मैं तो अज वन डे ਲਈ बनी हाँ। तो उन्होंने हुण इस हफ्ते सोच रहे हैं भी असीं मिस्त्री लवा के सारी कंस्ट्रक्शन करा के वो टीना उपर लवा दूँ ताकि बच्चों को मौका ना मिले। देखो, जो 50 बच्चे ने, 50 चों 2-4 बच्चे इदां दे होए कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15-20 ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਨੇਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਕੰਮੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਹ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦੀ ਅਕਲ नहीं हैगी। स्कूल बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें, जिला के खवासा में आयोजित विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम बरसट ने आमजन की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 122 आवेदन प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, फसल बीमा, पेयजल, सड़क, सीसी रोड, हैंडपंप, राशन पर्ची, राजस्व नक्शा दुरुस्ती और स्कूल के पास लगी विद्युत डीपी से दुर्घटना की आशंका सहित कई समस्याएं उठाई है। कलेक्टर ने सभी मामलों की मौके पर जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान स्वयं सहायता समूह के सेल्समैन ने मानदेय घटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए बताया कि पहले उन्हें 10,500 मिलते थे, जिसे घटाकर 5,000 पर कर दिया गया। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 25,000 करने की मांग उठाई है। वहीं झाबुआ जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर CS सोलंकी की जनसुनवाई में 81 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों को पात्र हितग्राहिकों तक योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचाने और सभी आवेदनों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट।
सर आज जन सुनवाई खवासा में आयोजित की गई थी। हाँ, देखो ये जो जन सुनवाई हम लोगों ने सभी ब्लॉक में की है। आपको बताया मैंने पेटलावद, थांदला, मेघनगर, रानापुर, रामा और झाबुआ सभी दूर की थी। परंतु मैंने बहुत बार देखा, मेरे कुछ लोग तो परिचय के हैं, ये भी मुझे भी झाबुआ मिले थे। बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि हम लोग प्रशासन को एक बार यहाँ आए, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 1.5 घंटा लगता है झाबुआ से। सबसे दूरस्थ एरिया में हमेशा समस्या बनी रहती क्योंकि अधिकारी वगैरह पहुँचते नहीं। तो इस बार हमने सोचा कि हम खुद जाए। तो जो तलावड़ा है, भामल है, जो हाईवे पे ग्राम पंचायत है, बहुत दूर बसी हुई है, उनकी छोटी छोटी समस्या है, परंतु प्रशासन अगर उसको देखता नहीं तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। सर काफ़ी भीड़ है। तो आज लगभग हमें 120 आवेदन आए हैं, और कई तो हमने मौके पे सॉल्व किए। जैसे किसी का आधार कार्ड है, उसमें नाम चेंज करना है, तो उसको विशेष हमें प्रस्ताव भेजना होगा शासन को, वो हम करेंगे। तो मैं खवासा वासियों की यही कहूँगा कि हम लगातार यहाँ आते रहेंगे। हमारी मांग ये थी, हमको शासन की तरफ से हमको नियुक्त की गई थी, पर हमको पहले हमको मानदेय 10,500 रुपये मिल रहे थे, और हमको बिना हमारी सूचना हमको बिना सूचना दिए हुए हमारा मानदेय एकदम 5,000 रुपये कर दिए। तो हम यहाँ पे जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए थांदला और पेटला दोनों ब्लॉक से हम आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें, बड़कुही क्षेत्र में अवैध सट्टेबाजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से खुलेआम सट्टा पट्टी का कारोबार संचालित हो रहा है, जिससे मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्थानीय स्तर पर एक कथित स्टिंग वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों को सट्टा पट्टी संचालित करते हुए दिखाए जाने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों और वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती है। शिकायतों में ये भी आरोप लगाया गया कि बड़कुही चौक के आसपास और वार्ड क्रमांक 2 एवं 4 सहित अन्य इलाकों में अवैध गतिविधियां जारी है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं इसी संबंध में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोली की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, अमृतसर के भुलर गांव में विदेश से लौटी एक महिला पर अपने पति को नशीला पदार्थ देकर घर से लाखों रुपए की नकदी, सोने के गहने, पासपोर्ट, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान लेकर फरार होने का आरोप लगा है। पीड़ित सुखबीर सिंह ने लोपक के पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2021 में उसकी शादी अर्शदीप कौर से हुई थी और उसे जर्मनी भेजने के लिए उसने करीब 25 लाख खर्च किए थे। शिकायत के अनुसार 26 जुलाई की रात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए और भोजन में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाने के बाद वह बेहोश हो गया। होश आने पर घर से करीब 4.5 लाख नगद, सोने के गहने, पासपोर्ट और अन्य सामान गायब मिला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अर्शदीप कौर, राजविंदर कौर और जर्मनजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। कार्रवाई की थी कि जी जनानी भाजी ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਨਦਾਨ ਸੀ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਰਮਨ ਗਈ ਸੀਗੀ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਤਾਰਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹਾਲੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਜਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਰਾਜ ਨਾਲ।
बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें दादाजी की नगरी खंडवा में गुरु पूर्णिमा महापर्व धार्मिक आस्था और सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय मेले के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु दादाजी धाम पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों किलोमीटर दूर से अनेक भक्त पैदल निशान यात्रा के साथ खंडवा पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर भर में 200 से अधिक निःशुल्क भंडारे लगाए गए हैं, जहां चाय, दूध, पोहा, जलेबी, पूरी, सब्जी, दाल, बफाला सहित अनेक प्रसाद वितरित किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने भीड़ को देखते हुए दर्शन, आरती और सेवा की विशेष समय सारणी जारी की है। निर्धारित समय पर आरती, अभिषेक, स्नान और सेवा के दौरान मंदिर में प्रवेश सीमित रहेगा तथा श्रद्धालुओं को बाहर से दर्शन कराए जाएंगे। धुनी माता समाधि स्थल पर भी सुरक्षा के मद्देनजर विशेष व्यवस्था लागू की गई है। ट्रस्ट ने बताया कि दादाजी धाम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा महापर्व को श्रद्धा, अनुशासन और सहयोग के साथ सफल बनाएं। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और रामगढ़ थाना क्षेत्र में बगीचा में दामोदर नदी जाने वाले कच्चे रास्ते पर बुधवार को एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झंडा चौक निवासी सुमित अग्रवाल के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। रामगढ़ सदर डीएसपी अकरम राजा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच करी है। पुलिस के अनुसार मृतक के खिलाफ वर्ष 2025 में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा एक मामला भी दर्ज था, जिसमें वह जेल भी गया था और वर्तमान में जमानत पर बाहर था। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान के लिए साक्ष्य जुटा रही है, जबकि घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। झंडा चौक पे रहने वाले हैं और शाम में करीब 7 बजे घर से निकले। उसके बाद तो वो मिल नहीं रहे थे, तो सुबह भी 7 बजे बॉडी देखने गया इनका यहाँ पे। तो बॉडी में निशान है चक्कू का, चक्कू से स्टैबिंग किया गया और फिलहाल बॉडी को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। जांच जारी है, एफएसएल की टीम आ रही है और हम लोग भी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि क्या लगता है? प्रथम दृष्टि तो मर्डर ही लग रहा है। कि झंडा चौक पे रहने वाले हैं और शाम में करीब 7 बजे घर से निकले। उसके बाद बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामानंद धाम सहित विभिन्न गुरु आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें, रामानंद धाम में प्रातःकालीन आरती के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके बाद आश्रम के आचार्य पंडित मनोज तिवारी ने परम पूज्य गुरु रामानंद जी ब्रह्मचारी का गंगाजल से जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई। श्रद्धालु ने गुरु वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किए तथा प्रसाद वितरण और भव्य भंडारे में भाग लिया। आश्रम ट्रस्ट ने परंपरा के अनुसार वर्ष भर की आय, व्यय, विकास कार्य और आगामी योजनाओं की जानकारी भी भक्तों के साथ साझा किया है। रामानंद धाम के अलावा वासुदेव, दादाजी, धुनीवाले, छिपानेर, गुलरूपुर, रामगढ़ सहित जिले के अनेक गुरु आश्रमों में भी गुरु पूजा, आरती, सत्संग और भंडारों का आयोजन हुआ। श्रद्धालु ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। सीहोर से राम निवास यादव की रिपोर्ट। के वंश में राम निवास यादव ट्रस्ट के वरिष्ठ श्री गोपाल जी पटेल से हम आश्रम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ की व्यवस्था एवं यहाँ क्या क्या विकास हुआ, इसी को लेकर हम उनसे चर्चा करते हैं। बाबा रामानंद आश्रम बजरंगी वास्तव धार्मिक स्थल पूज्य बाबा साहब की ये तपोभूमि है। ये आज जो कुछ सब है वो बाबा साहब के तक्का की देन है एवं क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग, एक छोटे से लेके और ऊपर स्तर तक भी लोग यहाँ तन, मन और धन
सभी तरीके से सहयोग करते हैं। लोग इसको तो अपने आप में इसको कर्म भूमि मानते हैं। जो हम यहाँ कर्म करते हैं उसको हम तुरंत उसका फल पाते हैं। रहा सवाल यहाँ के विकास कार्यों का, तो यहाँ शुद्ध किसानों का पैसा है। शुद्ध किसानों के पैसे से यहाँ पूरा साल भर रामायण भी चलता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो विकास कार्य में अभी पिछले वर्ष उदाहरण के लिए 3 गेटों का निर्माण कराया गया था। पूरी बाउंड्री वाल में ब्लेड फेंसिंग कराई गई क्या, जिससे कि आश्रम पर सुरक्षा रहे पूर्ण रूप। नमस्कार, नीट 21 सीहोर से मैं रामनिवास यादव। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को लेकर हम सीहोर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामानंद धाम पर आए हैं। और यहाँ गुरु महाराज के पावन धाम पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या क्या आयोजन हो रहे हैं और यहाँ के आश्रम पर गुरु महाराज के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आज पूजा अर्चना अभिषेक के माध्यम से गुरु दक्षिणा और ये सारे गुरु महाराज की परंपरा के आधार पर यहाँ गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मनाया जाता है। इसी को लेकर हम आज आश्रम के आचार्य पंडित मनोज तिवारी से गुरु महाराज की जो गुरु शिष्य के जो फल है गुरु वंदना, उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। रामानंद आश्रम के जो ट्रस्ट है उनसे भी आज हम यहाँ के आश्रम के बारे में जानकारी लेंगे। इसी को लेकर हम आगे को आश्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। 21 से मैं रामनिवास यादव ट्रस्ट के। बढ़ते अगली खबर क्या, गुना शहर के खोआवादा चौराहे पर महिला द्वारा एक व्यक्ति की कॉलर पकड़कर बहस करने का वायरल वीडियो अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। पीड़िता संगीता ने पुलिस अधीक्षक हितिका वासल को शिकायत देकर आरोप लगाया कि बाबूलाल सेन ने वर्ष 2017 में उनके नाम पर 5 लाख का लोन कराया था, जिसकी बकाया राशि ब्याज सहित काफी बढ़ गई है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि पुलिस के बुलाने के बावजूद आरोपी कोतवाली नहीं पहुंचे, जिससे उन्हें अधिकारियों ने चक्कर लगाने पड़े। वहीं बाबूलाल सेन ने भी आरोपों को निर्धारित बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल दस्तावेज तैयार कराने में मदद की थी। उनका यह भी आरोप है कि महिला उन पर अवैध रूप से पैसे मांगने का दबाव बना रही है और उनके साथ मारपीट भी की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह सुमन ने कहा कि दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला एक पुलिस के बीच में आपस में थोड़ी कहासुनी और बातचीत हो रही है, जिसके संबंध में दोनों ने थाने में आवेदन दिया है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी जांच करके जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेगा। वो मेरी भतीजी है, मेरे चाचा के लड़का की लड़की। वो बहुत दिन से परेशान कर रही है। घर वालों ने उसको परिवार से थोड़ा सा लाइन से कर रखा उसके कर्मों की वजह से, क्या, और वो बार बार हमको परेशान करती, प्रचारित करती। कल उसने धोखे से बुला के उसके साथ आदमी थे, धूमा झटकी करी, मारा टोपी करी और अवैध पैसों की डिमांड कर रही है। क्या था कारण यही है सर कि मैं देखो ये चाहती हूँ कि मेरे ना जो पैसे हैं वो किसी भी हाल में पैसे बस वापस कर दें, निकाल दें। यो ना तो वो खुद जमा कर पा रहे हैं और ना तो वो कुछ कर पा रहे हैं, ना तो उन्होंने एक पैसा दिया अभी तक और ना ही कुछ हुआ। मैं बहुत परेशान हो गई। बात के पैसे इन्होंने मेरा लोन लिया था मेरे नाम से, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका। और मैं इतनी बार मांगने गई हूँ, फरार हो जाते हैं, घर में ताला लगा लेते हैं और जो मेरे से बदतमीजी से पेश आते हैं। और मतलब ये मानो कि अब तो कोई सुनवाई नहीं है मेरी, घर से घर तक कहीं तक भी। कितना लोन था? 5 लाख का लोन था। कब लिया था? ये 2017 में लिया था। और इन्होंने सारे पैसे खा गए। इन्होंने खुद का जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, सब कुछ कर लिया, तब भी मेरे पैसा नहीं दिया। मुझे जब से ही मतलब विश्वास में रखे हुए हैं इतने टाइम से कि मैं पैसे दे दूंगा, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, मेरी जमीन बिक जाएगी तब दे दूंगा, मकान बिक जाएगा तब दे दूंगा, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको लेके मैं कहाँ जाऊँगा, आप बताओ। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।